पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा। IMF पाकिस्तान के लेटर ऑफ इंटेंट पर राजी हो गया। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब निज़ामी से। शुएब, आगाह कीजिए। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत में एक अहम ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि पाकिस्तान को तकरीबन $4 बिलियन की फाइनेंसिंग गैप पूरी करनी थी और उसके बाद जो है IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का केस उठाना था। उसके लिए एक LOI को जो आखिरी साइन थे वो IMF ने करके पाकिस्तान को भिजवा दिए हैं और आज पाकिस्तान इसको साइन करके वापस कर देगा। इसका मतलब जो मामला थे, एक्शन प्लान था, मुआहदात थे, उन तमाम के ऊपर जो है अब सिर्फ साइन होना बाकी रह गए हैं पाकिस्तान के। IMF जो है वो उसने साइन करके पाकिस्तान से राजी कर लिया तमाम के तमाम नुकात को और पाकिस्तान ने मुतमईन कर दिया IMF को। तो अब कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान IMF का जो कर्ज प्रोग्राम है तकरीबन $1.17 अरब वाला, उसके लिए जो है अब कोई रुकावट नहीं होगी और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। जी ठीक है शुएब निज़ामी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान ने IMF के तमाम वादे तो पूरे कर दिए मगर अभी तक IMF बोर्ड मीटिंग न हो सकी। पाकिस्तान के वसाइल कम से कम तर होते जा रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी रुपए की कदर में इस्तेहकाम बरकरार है और जुमे को कारोबार शुरू होते ही इंटरबैंक में डॉलर $4.38 सस्ता होकर $214.50 पर आ गया, जबकि बैंक्स इंपोर्टर्स को डॉलर $215.50 में फ़रोख्त कर रहे हैं। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में भी डॉलर $4 सस्ता होकर $212 से $213 में फ़रोख्त हो रहा है। ज़राए के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की तरफ बज़ाहिर कम है मगर एक्सपोर्टर्स अपने पैसे बैंकों में बेच रहे हैं और ओपन मार्केट में लोग सिर्फ डॉलर फ़रोख्त कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ का जलसा रुकवाने के लिए दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी है। आबिद खान इस मुतालिक हमें आगाह करेंगे। बताइए आबिद। बिल्कुल जी, अता तारड़ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त के जो जलसा है उसको रुकवाने के लिए सजा की गई है। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर पंजाब लाहौर और तहरीक इंसाफ को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में अता तारड़ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि खेलों के ग्राउंड्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ताहम तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त के जलसे के लिए हॉकी ग्राउंड में जो है वो जलसे का ऐलान किया गया है, जिसके लिए जो ग्राउंड के अंदर आस्ट्रो टर्फ है जो करोड़ों रुपए में जो है उस पर अवामी पैसा खर्च आया था उसे तबाह कर दिया गया है। उसे गैर जो पेशावराना अंदाज में उसे उतारा जा रहा है, जिसकी वजह से कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है। सियासी जलसों की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती खेलों के मैदान में, लिहाजा अदालत अहकाम जारी करे कि 13 अगस्त को जो तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा है हॉकी स्टेडियम में उसे रोका जाए। ये दरख्वास्त जो है वो इस वक्त दायर कर दी गई है और ये सजा भी की गई है कि इसकी समाअत आज ही की जाए। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस हवाले से कोई अहकाम जारी करते हैं या इस दरख्वास्त की समाअत रूटीन के मुताबिक पीर को ही हो। जी शुक्रिया आबिद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्विटर पर पैगाम लिखा, तमाम पाकिस्तानियों खुसूसन नौजवानों को 13 अगस्त की रात लाहौर में हमारे हकीकी आज़ादी जलसे और पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने के जश्न में हमारे साथ शामिल हों। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं 25 मई को जिन्होंने कानून तोड़ा उनको सज़ा तो मिलेगी। अमेरिका को ड्रोन हमले की इजाज़त दी तो रुपया मजबूत हुआ। अगर ऐसा है तो हम इनकी जंग में शामिल हो गए हैं। क्या हम मुल्क की मफाद एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचेंगे। इमरान खान वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अहम मुलाकात करेंगे। इमरान खान सूबाई काबीना के अरकान के इजलास की सदारत करेंगे। इमरान खान को लाहौर जलसे की तैयारियों से भी आगाह किया जाएगा। मौजूदा वफाकी हुकूमत 30 दिन भी नहीं रहेगी। आम इंतखाबात का ऐलान होने वाला है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बड़ा दावा कर दिया। इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, नून लीग पीपल्स पार्टी JUIF की तलाशी ले, लग पता जाएगा कितने चोर बसते हैं। PTI रहनुमा मसरत जमशेद चीमा की नून लीग पर तनकीद, कहा कॉस्मेटिक देवी इदारों और उनके सरबराहान को अपने ब्रांडेड जूते के नीचे नेस्तो नाबूद करती है, उसको कुछ नहीं कहा जाता। काले कानून की तरह फैसला करने की जुर्रत न करना, हमें इमरान खान की गिरफ्तारी की धमकी न देना क्योंकि तुम लोग इस्लामाबाद में छुप कर बैठे हो। काले किस्म के कानून की तरह फैसला करने की जुर्रत ना करना, वरना ये 22 करोड़ आवाम तुम लोगों को
ऐसा सबक सिखाएगी जो कभी तुम लोगों ने ख्वाब में भी नहीं देखा। ये हमें धमकियां ना लगाएं कि इमरान खान साहब को भी हमने अरेस्ट करके एक दफा देखना है कि क्या होता है। क्यों तुम लोग सारे इस्लामाबाद में पनाह लेके बैठे हो? पंजाब को क्यों छोड़ गए हो? हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। आप लोगों की तरह झूठे मुकदमे नहीं बनाएंगे, दहशतगर्दी के पर्चे नहीं बनाएंगे। 25 मई का दिन और सिर्फ मॉडल टाउन का केस काफ़ी है तुम लोगों को नकेल डालने के लिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। लिखते हैं, सियासी नफरतें मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन गई हैं। तनकीद और तस्हीक दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अदलिया और इदारों को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत और महंगाई है। मुल्क सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। इंतकाम की सियासत अपने अंजाम को पहुँचेगी। हुक्मरानों ने अखराजात कम करने की बजाय 62 वज़रा लगाए। स्टेट बैंक के ज़खायर 7 अरब पर चले गए हैं। कमर्शियल बैंकों में 4 अरब डॉलर कम हो गए हैं, जो तशवीशनाक है। 100 रुपये किलो आटा, दवाइयाँ नायाब और बिजली का बिल दे नहीं सकते। आज 3 बजे लाल हवेली पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। अमरीकी सफ़ीर खैबर पख्तूनख्वा के मेहमान थे। वज़ीर आला और वज़ीर सेहत से मुलाकात की है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम कामरान बंगश कहते हैं कुछ चैनल और उनके एंकर्स इस मुलाकात के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर आला की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात के दौरान इमरान खान से बात कराना मज़े का खेज़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसे मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि हमारे लाख इख्तिलाफात से ही हम इस हुकूमत के वजूद को नहीं तस्लीम करते जो एक बैरूनी साजिश से आ चुकी है। पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए वफाकी हुकूमत के साथ बैठने को तैयार है। खान साहब ने पहले दिन से ये कहा हुआ है कि किसी मुल्क के साथ सिफारती ताल्लुकात हम नहीं ख़त्म करना चाहते। यहाँ पे जो सफ़ीर आए वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मेहमान थे। वज़ीर आला साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई। कुछ चैनल्स और उनके बड़े सीनियर एंकर्स साजिशी थ्योरीज में बड़े माहिर हैं। उन्होंने ये बात कहीं से निकाल ली और ख़ुद से अमरीकी सफ़ीर की खान साहब से बात करवाई गई है। ये इंतहाई मज़ाक़ खेज़ एक प्रोपेगेंडा है। मुकम्मल तौर पर हम डिसऑन करते हैं और एब्सोल्युटली नॉट। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की परवेज़ इलाही को वज़ीर आला करार देने के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर, जिसमें परवेज़ इलाही और साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब करार देने के फैसले पर नज़रसानी करे, दोस्त मज़ारी की रूलिंग को आइनी करार दिया जाए। हमजा शहबाज ने नज़रसानी दरख्वास्त पर 12 रुकनी फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की है। पाकपतन में वापडा के बिलों में टैक्स के खिलाफ जमात इस्लामी और सिविल सोसाइटी का वापडा ऑफिस पर धरना। इसी बारे में बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इमदाद हुसैन से। इमदाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पाकपतन में बिजली के बिलों में बेतहाशा टैक्सेस में इजाफा और बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों और जमात इस्लामी ने एहतजाज करते हुए मैपको के मेन ऑफिस कॉम्प्लेक्स के बाहर धरना दे दिया है और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की है। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था कि महंगाई की वजह से फाका कशी की तक नौबत आ पहुंची है, बिजली घरों में है नहीं और बिल इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अदा करने से कासर है। 2 वक्त की रोटी भी हमें मुयस्सर नहीं है। हम अपना पेट काट कर कहां से बिल अदा करें। हुकूमत फौरी तौर पर जो जालमाना टैक्सेस है उनको वापस ले, वरना हम बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए इमदाद हुसैन। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का हशर नशर कर दिया। न दिन को चैन न रात को आराम। शहरी फट पड़े, बोले कोई पूछने वाला है या नहीं। मजदूर दुकानदार सब परेशान हैं। बिजली आती नहीं, बिल दुगना आ रहा है। इस हुकूमत में पहले भी बिजली नहीं आती थी, ये फिर आई है तो बिजली गायब हो गई है। तोबा तोबा तोबा, अशर नशर किया हुआ है। 1 घंटा आएगी, 1 घंटा नहीं आई। कोई है इसका पूछने वाला? तो पहले मरे हुए लोग हैं, उनको और ज्यादा कर करके बुरा हाल कर रहे हैं। पता नहीं क्या चाह रहे हैं। सारा दिन घूम मजदूरी करते हैं, रात को 3-3 घंटे लोड शेडिंग होता है, ना नींद पूरी सही होती है और ना काम सही होता है। बिल तो इतने भेजते हैं कि क्या बोले आपको। लाइट ना होने के बावजूद भी बिल जो है वो डबल आ रहा है। मतलब कि हम सिर्फ बिल ही भरते रहेंगे। इमरान खान की हुकूमत में भी यही गर्मी थी और यही मौसम था। ये हुकूमत पहले भी रह चुकी है, तब भी लाइट जाती थी, अब ये दोबारा आई है, तब भी लाइट जा रही है। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे अब बच्चों को लेकर ना 12-14 घंटे से लोड शेडिंग होती है। सब परेशान है। हम तो 12 लेडीज कहाँ जाएगी।
कराची में बढ़ती लोड शेडिंग, बिलों में इजाफे पर MQM ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। MQM पाकिस्तान ने जारी करदा एलामिया में कहा कि वज़ीर आज़म कराची के साथ होने वाली ज़्यादती का फौरी नोटिस लें। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस लेकर अजाला न किया तो MQM अवामी राय के साथ खड़ी होगी। कराची में गुज़श्ता रात की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कायदाबाद में सबसे ज़्यादा 39.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सदर में 22, जिना टर्मिनल पर 20.4 और गुलशन हदीद में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में कभी तेज़ कभी हल्की बारिश का इम्कान है। बारिश का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। कराची में बारिश का नया सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन शहर की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। लियाकताबाद नंबर 4 में नाथ खां अमजद साबरी मरहूम के इलाके में सीवरेज का मसला मजीद संगीन हो गया। गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं और बारिश से पहले भी यहाँ सीवरेज की यही सूरत हाल थी। मजीद जान लेते हैं इशरत खान से, इलाका मकीनों के साथ वो मौजूद हैं। इशरत, आगाह कीजिए। आप इस वक्त जिस जगह मुझे देख रहे हैं, आपको महसूस हो रहा होगा कि यकीनन मैं किसी तालाब पर खड़ी हूँ, लेकिन ये तालाब नहीं है बल्कि लियाकताबाद का वो एरिया है जहाँ मशहूर कवाल और नाथ खां अमजद साबरी किसी ज़माने में रहते थे। इस वक्त गटर उबल रहे हैं। साथ ही बड़ी सी मस्जिद है जहाँ नमाजियों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ के शहरी मुश्किलात के हवाले से क्या कहते हैं, थोड़ा सा उनसे जानते। 5-6 महीने हो गए तकरीबन, ये तो अभी बरसात का हो रहा है। 5-6 महीने गटर मुस्तकिल भरे हुए हैं, बारिश का पानी जमा है यहाँ बहुत, यहाँ तक कि यहाँ कोई सवारी रिक्शे वाला आने के लिए तैयार नहीं है। पानी पानी है, गंदा गिलाजत भरी हुई है। हाँ बिल्कुल, आपने यहाँ खातून की बात सुनी। उनका यही कहना है कि कई मरतबा महकमा बल्दियात को दरख्वास्त दी जा चुकी है, लेकिन सूरत हाल जू की तू है। यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है, स्मेल इस कदर है। शहरियों ने इल्तिजा कर दी है कराची की इंतजामिया से कि खुदारा लियाकताबाद की सफाई पर खास तौर पर नजरसानी की जाए। जी, उधर अपर कोहिस्तान में दासू और मुल्हिका इलाकों में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। उछाड़ नाले में सैलाबी रेला आरजी पुल बहा ले गया। शाहराह कराकरम पर गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। इंतजामिया ने गिलगित बल्तिस्तान दरिया सिंध में तुग़यानी के बायस दादू, जामशोरो, नवाब शाह और नौशेरो फिरोज़ के अजला समेत कच्चे के दीगर इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। सैलाब ने कई देहात को लपेट में ले लिया है। मज़ीद जान लेते हैं अली मोहम्मद शर से। जी अली मोहम्मद। जी बिल्कुल, दरिया सिंध के सखर और गुड्डू बिराज के मकाम से दरमियाने दर्जे का सैलाब गुजरने के बाद ये जो पानी का रेला था वो आज कोटरी बिराज के करीब वहाँ से गुजर रहा है और दादू, नौशेरो फिरोज़, मटियारी और दीगर अजला से, जामशोरो अजला से ये गुजर रहा है। तो वहाँ के कच्चे के जो एरियाज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गए हैं। फसलें ज़ेर आब आ गई हैं, उनकी फसलें तबाह हो गई हैं और घर भी उनके ज़ेर आब हैं। वहाँ के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर ली है। सिल्ट के बायस जो है वो जो दरिया सिंध के नेचुरल उनके बहाव के रास्ते थे वो बंद हो गए। इसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल हुई है। तो आने वाले दिनों में भी बारिशें होने के बायस मज़ीद सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। आबपाशी माहिरीन का ये कहना है कि दरमियाने दर्जे से बढ़कर ऊँचे दर्जे का सैलाब भी आ सकता है। अगस्त और सितंबर के फर्स्ट वीक में सैलाबी सूरत हाल पूरे सिंध में बन सकती है। जी, दरियाए चनाब में खान की बैराज के मकाम पर 2 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। PDMA ने गुज़श्ता रोज़ दरियाए चनाब और दरियाए रावी में सैलाब का अलर्ट जारी किया था। मज़ीद बताएंगे मजहर इकबाल। दरियाए चनाब में 2 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रेला इस वक्त खान की बिराज से गुजर रहा है और तेज़ी से कादराबाद बिराज की जानिब बढ़ रहा है। PDMA ने गुज़श्ता रोज़ अलर्ट जारी किया था कि आइंदा 24 घंटे के दौरान दरिया रावी और दरिया चनाब में फ्लड आ सकता है और इस वक्त दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि दरिया रावी शादरा के मकाम पर 22,000 क्यूसिक उसमें पानी का बहाव है। हेड खान की और कादराबाद वहाँ पर पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक के करीब है। दरिया चनाब में ये अचानक पानी आने से सैलाबी सूरत हाल से गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, हाफजाबाद, चनियोट, झांग, टोबा टेक सिंह, फिर उसके बाद जो आगे सूरत हाल है मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, यहाँ के जो इन अजला के इलाके हैं वो मुतासर होंगे। तो इस सिलसिले में तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको आगाह कर दिया गया था और लोगों से भी कहा गया था कि वो जो है दरिया के किनारे जाने से गुरेज करें।
जफरवाल की नाला डेक से सैलाबी रेला गुजरने के से मंगवाल से पानी ओवरफ्लो होकर आबादी में दाखिल हो गया, जिससे सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीन मुतासर हुई। इस वक्त ज़िले में हाई अलर्ट है। ज़मींदारों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनके नुकसान का अज़ाला किया जाए। मज़ीद जान लेते हैं अशफाक अहमद जंजुआ से। जी अशफाक। मैं मंगवाल पॉइंट पर मौजूद हूँ। गुज़श्ता रोज़ नाला डेक में 30,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजरा। पानी इतना ज़्यादा था कि ओवरफ्लो होकर मंगवाल बंद से क्रॉस कर गया। उसने मुतलका आबादी को मुतासर किया और साथ ही सैकड़ों एकड़ दहान की फसल को भी मुतासर किया। डिप्टी कमिश्नर नारवाल शाहिद फरीद ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए पूरे ज़िले में हाई अलर्ट जारी कर दिया। तो इस वक्त ज़िला भर में 5 पॉइंट उन्होंने कायम किया, जहाँ पर रेस्क्यू की टीमें, लाइफ स्टॉक और दीगर महकमा जात हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट खड़े हैं। तो ज़मींदारों का कहना है कि जो सैलाबी रेला आया है, हमारी जो जमा पूंजी है, खेती बाड़ी होती है, वही बहाकर ले गया। वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि हमारे इस नुकसान का अज़ाला करे। जी। और गुज़श्ता रोज़ 3 घंटे की मूसलाधार बारिश ने गुजरात में तबाही मचा दी। 24 घंटे गुजरने के बावजूद शहर की सड़कों और गलियों में पानी मौजूद है। आमिर भट्ट इस मुतालिक मज़ीद बताएंगे। मैं इस वक्त गुजरात की एक अहम शाहराह पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त भी शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर, शहर की गलियों में, चौराहों में और बिलखसूस ज़िला कचहरी में, जेल चौक और सेशन कोर्ट गुजरात में अभी तक पानी मौजूद है। अभी तक भी लोगों के घरों में पानी मौजूद है। लोगों का कल की बारिश, 3 घंटे की जो बारिश हुई है, उसमें लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया। जेल चौक से गंदा नाला निकलता है जो जराए चिनाब में गिरता है, उसके जेल चौक से लेके और जीटी रोड तक पूरे के पूरे नाला पर पुख्ता तजावजात तमीर हो चुकी हैं। आम लोगों का एक मुतालबा किया है कि गुजरात के उस मेन नाले से तजावजात को हटाई जाए ताकि गुजरात की आवाम सुख का सांस ले सके। जी। इंसदाद दहशतगर्दी मुंतज़िम अदालत में यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी के मनसूबाबंदी का मामला। CTD पुलिस ने सिंध रेवोल्यूशन आर्मी के कारिंदे शिराज अहमद को अदालत में पेश कर दिया। मुलजिम को जदीद किस्म के रिमोट कंट्रोल मार्टिन गोला और धमाकाखेज़ मवाद के मुकदमे में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को 15 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये पेश किया गया CTD पुलिस की जानिब से सिंध रेवोल्यूशन आर्मी के कारिंदे शिराज अहमद को अदालत में और जदीद किस्म के रिमोट कंट्रोल मार्टिन गोला और धमाकाखेज़ मवाद के मुकदमे में इसे पेश किया गया है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में बुजुर्गों और खुसूसी अफराद को मुफ्त सफ़र की सहूलत देने का फैसला। वज़ीर आला परवेज़ इलाही कहते हैं, ख़वातीन और तलबा को ऑरेंज मेट्रो ट्रेन के किराए में रियायती पैकेज दिया जाएगा। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का किराया स्टेज वाइज मुकर्रर करने का उसूली फ़ैसला किया गया। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का जायज़ा लेने के लिए एडवाइजरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, इलेक्ट्रिक बसों का पहला पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में शुरू किया जाएगा। आवाम को जदीद तरीन माहौल दोस्त बसों में सफ़र की बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स करने का मामला एडवाइजरी कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। वज़ीरिस्तान एहतजाजी मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी का पहला इजलास बन्नू में अकरम खान दुर्रानी की रिहाइशगाह में जारी है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे एहसान खटक से। एहसान खटक, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन के सिलसिले में जो एहतजाजी मुज़ाहरा और धरना जारी है, उस सिलसिले में मुज़ाकराती कमेटी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तश्कील दी थी, जिनका रहनुमा जो है वो अकरम खान दुरानी को मुंतखब किया गया था। तो मेवाहिल हाउस में जो था ये इजलास जारी था, लेकिन अभी तक जो पार्लिमानी लीडर हैं जो इन कमेटी में तश्कील दिए थे और उनके नाम बाज़ाब्ता तौर पर जारी किए गए थे, उसमें मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। जबकि कमेटी अरकान जो हैं इजलास के बाद मेवाहिल हाउस दुरानी अकरम खान दुरानी की क़ियादत में शुमाली वज़ीरिस्तान मिरली इद्दत निज़ामिया मदरसे में मुज़ाकरात के लिए कबाइल के साथ मुज़ाकरात के लिए वो रवाना हो गए हैं और काफिला जो है वो वज़ीरिस्तान की तरफ रवा दवा है। एहसान खटक, बहुत शुक्रिया आपका। PTI फंडिंग के सिलेक्शन कमीशन फैसले के बाद तहकीकात का मामला। अकाउंट्स की छानबीन के लिए FIA की मज़ीद टीमें तश्कील दे दी गई हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में तश्कील दी गई टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर आमना बेग को सौंप दी गई। अजमल सिद्दीक सिंधु, सरदार अल्लाह बाबर, असगर अली बलूच, रेहाना कौसर और अरबाब अब्बासी शामिल हैं। बलूचिस्तान में 4 रुकनी टीम में मोहम्मद अली अबड़ो, मोहम्मद राशिद भट्टी, अफरोज़ अहमद, राजा मोहम्मद इम्तियाज़ शामिल हैं। KP में तश्कील 5 रुकनी टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद
आफताब भट्ट करेंगे। टीम में अफजल खान, मोहम्मद ताहिर, इरफान उल्लाह और साइमा नदीम सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। सिंध जोन 1 की 5 रुकनी टीम की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर राबिया कुरैशी करेंगी। टीम में रऊफ शेख, सिबिन गौरी, आफताब वट्टू, राहत खान शामिल हैं। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस FIA नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे असगर उमर से। असगर उमर, आगाह कीजिए। जी, आज साबिक गवर्नर और पीटीआई के रहनुमा इमरान इस्माइल और सीमा जिया ने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है कि उन्हें FIA की जानिब से नोटिस मिला है कि वो ममनुआ फंडिंग केस में की जो इंक्वायरी है उसमें शरीक हों। उनका कहना था कि FIA को उनके खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं है कि वो प्राइवेट पर्सन के खिलाफ कार्रवाई करे, इसलिए इस नोटिस को पाश किया जाए, कलअदम करार दिया जाए। लेकिन अदालत ने उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद कहा है कि वो वकील के तवज्जुह से और वकील के साथ जाकर इंक्वायरी को ज्वाइन करें। अहम इसके साथ साथ FIA को भी हिदायत की गई है कि वो दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कोई कर्तव्य यानी कि कोई उनके खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई न करे और उन्हें हरासा न किया जाए। कराची के इलाके कोरंगी कॉजवे पर निजी कंपनी की कैश वैन में डकैती की वारदात हुई है और इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अफजल खान से। अफजल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कोरंगी के कॉजवे पर एक निजी कंपनी की कैश वैन के अंदर ये डकैती की वारदात हुई है और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान थे जिन्होंने इस वारदात में हिस्सा लिया और असले के जोर पर कैश वैन के ड्राइवर और स्टाफ को यरगमाल बनाकर 2 लाख रुपए नकद और कीमती मोबाइल फोन और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े के हवाले से मजीद तफसीलात हासिल की जा रही हैं। एक SOP है जिसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में कैश वैन जब किसी भी कैश को कैरी करती है तो उससे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन यहाँ पर SOP को फॉलो नहीं किया गया और इस कैश वैन के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद नहीं थे। शुक्रिया अफजल खान। सऊदी अरब आने वालों के लिए खुशखबरी, अब सयाहती वीज़े पर भी उम्रे की अदायगी कर सकेंगे। सऊदी हुक्काम का कहना है ये सहूलत 39 ममालिक से आने वाले सयाहों के लिए है जो ऑनलाइन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। फैमिली विजिट वीज़ा पर आए अफराद एतमरना ऐप पर बुकिंग करा के उम्रे की अदायगी कर सकेंगे। सऊदी हुक्काम का कहना है कि ये इक़दाम इसलिए किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद उम्रा अदा कर सकें। रवां साल 1 करोड़ आज़मीन के उम्रे करने की उम्मीद है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने हेलीकॉप्टर उड़ाकर सबको हैरान कर दिया। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की हेलीकॉप्टर उड़ाने की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में UAE के सदर को अबू धाबी में हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का जायजा भी लिया। UAE के सदर ने रॉयल मिलिट्री अकेडमी सेंडहर्स्ट से हेलीकॉप्टर चलाने की तरबियत ले रखी है।